नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिक नोटपैड के बारे में। जैसा कि हम विंडोज़ 11 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो नोटपैड होता है और जो विंडोज़ 7 में नोटपैड होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो विंडोज़ 7 में नोटपैड होता है उसी को क्लासिक नोटपैड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम यहाँ पे कवर करेंगे क्लासिक नोटपैड को। तो सबसे पहले आपको नोटपैड स्टार्ट करने का मैं तरीका बता देता हूँ। नोटपैड को स्टार्ट करने के 3 तरीके मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहला तरीका क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाएंगे। यदि आपका प्रोग्राम यहाँ पे पिन होगा तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नोटपैड क्लासिक को पिन करके रखा है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है, तो विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, यानी विन आर। जैसे प्रेस करेंगे तो आपको एक रन बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से ओपन व्यू टैब मिलता है। आपको इसमें नोटपैड टाइप करना है। जैसे नोटपैड टाइप करके ओपन पे क्लिक करेंगे, यानी ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो तरीका है वो है, आप विंडोज़ के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे सर्च बार में एक्टिव होंगे। यहाँ से जो सर्च बार का एरिया है वो एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे नोटपैड सर्च करके इजीली ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने नोटपैड लिखा, तो जैसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 तरह के नोटपैड आ रहे हैं। एक नोटपैड ऐप है, यानी जो विंडोज़ 11 में पहले से होता है, और एक हमने इंस्टॉल करके रखा है, तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। ठीक है, तो हमको नोटपैड क्लासिक ओपन करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे नोटपैड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 तरीके होते हैं नोटपैड को स्टार्ट करने के। और आपको कौन सा तरीका पसंद आया तो आप जरूर से इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो विंडोज 7 में नोटपैड सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप पूरा देखें, और वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, वरना आप जो भी वीडियो है उसको मिस कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन किया है और इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मार्कर ओपन कर लेता हूँ, आपको फिर अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्कर ओपन कर रहे हैं। इस मार्कर को साइड रखते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर नोटपैड में आपको ऑप्शन मिलता है, ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जैसा कि आपको मैंने एक और नोटपैड का वीडियो दिया था, उसमें भी मैंने इसमें सारा कवर किया था। जैसे विंडोज़ 11 वाले में जो नोटपैड है और जो विंडोज़ 7 है उसमें कुछ मेजर का डिफरेंट है, बस वही मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइटल बार मिलता है। टाइटल बार में 2 एरिया होता है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और फिर यहाँ पे राइट साइड। राइट साइड में बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। और जो लेफ्ट साइड का एरिया है इसमें फाइल का नाम से होता है। यदि आपकी फाइल सेव होगी और उस फाइल को आप ओपन किए होंगे तो उस फाइल का नाम से होता है। और आप जब ब्लैंक फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ होता है। तो ये हमारा कवर हुआ टाइटल बार। इसके बाद से नीचे जो ऑप्शन होता है, यानी जो नीचे का यहाँ पे एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनू बार। इसमें कितने मेनू होते हैं, तो इसमें 5 मेनू दिए गए होते हैं, जिसमें फर्स्ट है फाइल, फिर है एडिट, फिर है फॉर्मेट, और इसी तरह से व्यू है और हेल्प। टोटल 5 मेनू होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में एक स्टेटस बार मिलता है जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्टेटस बार में जो भी नोटपैड में आप टाइप करेंगे उससे संबंधित यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हमने यहाँ पे इन सारे टूल्स के बारे में जाना, यानी जो इसका इंटरफेस है इसके बारे में जाना। और ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, यानी इस एरिया को मैं पिन करता हूँ। ये जो एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो ऑप्शन हैं इन सब के बारे में। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और हम आते हैं हम नोटपैड की स्क्रीन पे। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइल है। ठीक है, तो फाइल में जो भी ऑप्शंस होते हैं इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर एडिट के अंदर जो भी ऑप्शन है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फाइल को। तो हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप करते हैं, यहाँ पे हम अपने बारे में ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा माई नेम इज मनीष और आई लिव इन मऊ, माई फेवरेट कलर इज ग्रीन। इस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, अब इस फाइल को सेव करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है। और सेव की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। तो आप जैसे ही कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। इस जो बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पे जो बॉक्स मिलेगा आपको सेव एज का मिलेगा। तो ये फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट में गैलरी में सेव हो रही है। तो हमको गैलरी में नहीं सेव करना है, हमको कहाँ पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट पे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ऊपर में डॉक्यूमेंट आपको लिखा हुआ मिलना चाहिए। और यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो हम इस फाइल का नाम रख देते हैं और डेमो फाइल। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेमो फाइल। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा डेमो फाइल और यहाँ से सेव पे क्लिक करते हैं। तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर में टाइटल बार में देख पाएंगे कि इस फाइल का नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे
क्या मिल रहा है आपको, डेमो फाइल करके आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली फाइल को सेव कर सकते हैं। आगे इसमें जो भी ऑप्शन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू, और जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N। तो हम शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। तो कंट्रोल के साथ N बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक अनटाइटल्ड पेज ओपन हो चुका है, ठीक है, यानी एक ब्लैंक पेज इंसर्ट ओपन हो गया, ठीक है। और जो हमारी फाइल थी पुरानी वाली वो यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं आगे जो ऑप्शन इसमें क्या है, वो है न्यू विंडोज़, Ctrl+Shift+N। और ये जो ऑप्शन है ये शायद आप में ना आए, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल किया है तो विंडोज़ 11 सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया है, तो उससे रिलेटेड ये ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसका यूज़ क्या है आइए जान लेते हैं। तो Ctrl+Shift+N करेंगे तो इससे होगा क्या, तो प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+N, ठीक है। तो जो वही फाइल है, मतलब यहाँ पे एक जो है नोटपैड का सॉफ्टवेयर होगा वो दूसरे एक विंडोज़ में ओपन हो जाता है, ठीक है, Ctrl+Shift+N करने पर। आगे हम बात करने वाले हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, ये ओपन। तो जो फाइल हमने सेव की थी उसको ओपन करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O। तो आप कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल के साथ O बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और हमारी जो फाइल थी हमने जो सेव की थी उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो हम पहले लोकेशन चेक करेंगे। ऊपर में डॉक्यूमेंट शो हो रहा है क्योंकि हमने फाइल जो सेव की थी डॉक्यूमेंट में सेव की थी, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ना हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो हमारी जो फाइल थी डेमो और फाइल करके थी, तो डेमो फाइल हमको यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो फाइल ओपन हो चुकी है। आगे ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगला जो ऑप्शन इसमें दिया है वो है सेव एज, ठीक है। सेव के बारे में हम जान चुके हैं, और सेव का और भी एक काम होता है। यदि मान लीजिए फाइल ओपन किया और इसमें हम कुछ ने एडिट कर दिया, ठीक है, हमने मान लीजिए इसमें आज का डेट इंसर्ट कर दिया कुछ लिख करके यहाँ पे, ठीक है। और इस मतलब हमने जो भी एडिटिंग की है उसको सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करेंगे। तो जब कंट्रोल S करेंगे तो जो भी हमने एडिट किया है वो इसमें स्टोर हो जाएगा, यानी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, और जब फर्स्ट टाइम पे हमारी फाइल सेव नहीं होती है तो भी यूज़ करता है। अब आगे बात करने वाले हैं सेव एज के बारे में। तो सेव एज होता क्या है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift और S। इसका यूज़ क्यों किया जाता है सेव एज का, तो जो फाइल हमने सेव करके रखी है इसी को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो हम Ctrl+Shift और S बटन प्रेस कर रहे हैं। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो गया, और हमारी फाइल सेव है डेमो फाइल्स के नाम से। तो इसको हटा करके हम यहाँ पे अपनी फाइल का नाम यहाँ पे रखेंगे मनीष, ठीक है। और यहाँ पे फाइल में 111 करके सेव कर दिए, यहाँ से सेव पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप टाइटल बार में ऊपर देख पा रहे होंगे कि इस फाइल का नाम हमने क्या किया है, चेंज कर दिया, ठीक है। तो सेव एज के द्वारा आप फाइल का नाम यहाँ से बदल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है सेव एज ऑप्शन का। और आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है पेज सेटअप है, ठीक है। तो पेज सेटअप का काम क्या होता है, तो पेज की सेटिंग करना। अब इस पेज सेटअप का यूज जो है करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है इस विंडोज़ पे नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं पेज सेटअप पे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ, ठीक है। आप कैसे इसका यूज़ करेंगे, तो ऑल्ट बटन होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फाइल में एक डॉट शो रहा होगा। आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके, एक डॉट शो रहा है। इसी तरह से एडिट में भी शो रहा है, फॉर्मेट में ओ के नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स हैं। तो ऑल्ट के साथ F बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फाइल एक्टिव हो चुका है। और पेज सेटअप में देखिए, पेज सेटअप जहाँ पे लिखा गया है इसमें U है, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ F और U प्रेस करेंगे तो पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं छोटा करके दिखाता हूँ, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे पेज सेटअप का हमने डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया। अब इसमें हम बात करने वाले इन सब ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट मिलता है आपको पेपर, और पेपर में पेपर की साइज़ होती है, ठीक है। तो पेपर की साइज़ क्या है, लेटर साइज़ है। और जिस पेज पे हम लोग प्रिंट करते हैं वो कौन सी साइज़ होती है, तो लेटर साइज़ पे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, या फिर A4 साइज़ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपको A4 का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे दिया है A4, ठीक है। आप ऐसे A4 साइज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको प्रीव्यू में शो होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आकार का बदलना। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। अब इन दोनों ऑप्शंस का काम क्या है, तो पोर्ट्रेट पे है तो पेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और जैसे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज की स्थिति जो है चेंज हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है, लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और लंबाई कम हो जाती है, ठीक है। और पोर्ट्रेट में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होती है, पेज सीधा होता है। यहाँ पे दिया है मार्जिन, और ये मार्जिन जो है वो मिलीमीटर में सेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप मार्जिन होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। तो मार्जिन जो होता है पेज का हाशिया होता है। आप इसको यहाँ से कम या फिर अधिक करके देखेंगे। जैसे हमने हटाया, ठीक है, हमने यहाँ पे 5 सेट कर रहे हैं, इसको हटा करके हमने 5 सेट किया, और इसमें भी हम चेंज कर रहे हैं
और यहाँ पे भी हमने चेंज किया। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में इफेक्ट देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डॉटेड जो बने थे वो बहुत कम दूरी के बन चुके हैं। तो मार्जिन होता क्या है, मार्जिन का मतलब होता है हाशिया। तो इस पेज का जो हाशिया होता है उसका सेटअप करना होगा तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है। तो हेडर एंड फुटर कैसे यूज़ किया जाता है तो मैं आने वाली वीडियो में जरूर से बताऊँगा। यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू का ऑप्शन दिया है, तो इस पर क्लिक करने पर क्या हो रहा है, तो एक हम कहीं पे रिडायरेक्ट हो रहा है इनपुट वैल्यू के द्वारा, तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हम ऑल टाइप करके अपने नोटपैड सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो इस तरह से आप पेज की सेटिंग कर पाएंगे। आगे ऑप्शन जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। अगला ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल+P होती है। तो आप कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रिंटर का जो बॉक्स है ओपन होगा। आपका अगर प्रिंटर ऐड होगा तो आप यहाँ से इजीली प्रिंट कर पाएंगे। तो हमारे सिस्टम में प्रिंटर ऐड नहीं है तो इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। आगे ऑप्शन है इसमें एग्जिट, और एग्जिट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt F4। ठीक है, आप कीबोर्ड से जैसे Alt F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। अब हम फिर से नोटपैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओपन करने के लिए विंडोज़ के साथ R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको ओपन बॉक्स में नोटपैड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे नोटपैड टाइप कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नोटपैड हमारा जो सॉफ्टवेयर है स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो 3 बटन दी गई है तो इन सब के बारे में मैंने तो बात ही नहीं किया है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, फिर क्लोज बटन है। ठीक है, तो मिनिमाइज बटन का काम क्या होता है, तो प्रोग्राम को छुपाना। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट क्या होती है तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ, नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इस जो नीचे टास्क बार एरिया है उसमें छुप जाता है। ठीक है, और जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो फिर से रिस्टोर हो जाता है। और ये जो है रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज बटन इसका नाम है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम जो है छोटा हो जाता है और इस पर क्लिक करने पे प्रोग्राम जो है पूरे स्क्रीन में से होता है। और ये क्लोज बटन यानी एग्जिट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो हमको बंद नहीं करना है, रहने देता है। आगे सीखते हैं जो भी ऑप्शन दिए गए इन सबके बारे में। तो सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन करूँगा जो हमने अभी सेव किया था। ठीक है, तो ओपन करने के लिए कंट्रोल O प्रेस करेंगे और हमारी जो फाइल थी वो मनीष 1 करके सेव किया था, यहाँ पे इसको ओपन कर लेता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है एडिट। एडिट में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है अंडू का, जिसकी शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल+Z। इसका यूज़ क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ भी काम किया है, जैसे यहाँ पे लिखा हेलो, और इसको हमको क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ Z जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो आपको बता दूँ कि नोटपैड में 1 टाइम अंडू होता है, मतलब इसमें रीडू का ऑप्शन नहीं होता है। तो जैसे कि हमने हटाया है तो फिर अगर कंट्रोल Z करें तो वापस आएगा, और फिर हटाना होगा तो कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल Z करते रहेंगे तो हटेगा और फिर आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ही टाइम हम यहाँ पे अंडू कर सकते हैं। फिर आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है कट है। कट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X। तो देखिए ये ऑप्शन जो हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, हाईलाइट कब होगा, जब आप कुछ सेलेक्ट किए रहेंगे तब। तो कुछ को नहीं सेलेक्ट करना है, जो टेक्स्ट लिखा गया इसको सेलेक्ट करना है। तो हमको ये लाइन जो है यहाँ से कट करनी है। कट का मतलब क्या होता है, ये जो है चुने गए टेक्स्ट या फिर वर्ड को अस्थायी रूप से मतलब डिलीट कर देता है। तो जैसे सेलेक्ट किया और अब आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाईलाइट हो चुका है यानी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और शॉर्टकट की के द्वारा करेंगे। कंट्रोल के साथ X बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से वो लाइन जो है कट हो गई है यानी हट गई है। ठीक है, अब उस लाइन को हमको जहाँ पे भी पेस्ट करना होगा तो वहाँ पे कर्सर रखेंगे। तो हम हेलो के नीचे यहाँ पे कर्सर रख चुके हैं और कंट्रोल के साथ B करना है। ठीक है, अब कंट्रोल B से होता क्या है तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल B। तो इसके द्वारा आप पेस्ट कर पाओगे। तो कंट्रोल B करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो गया, और जितनी मर्जी उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल B करते हैं तो जो भी हमने वहाँ पे कट किया था यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, पेस्ट कर पा रहे हैं। अब आगे इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है कॉपी। ठीक है, तो हम इसका डुप्लीकेट बनाने वाले हैं। किसका, जो यहाँ पे 3 लाइनें लिखी गई हैं इन सब का। तो हमने तीनों को सिलेक्ट किया और एडिट में जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, मगर हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, इन तीनों को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस करना है। तो कॉपी हो चुका है और इस जगह पे यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रखने का एरिया है, मतलब जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ जैसे V बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ की जो लाइनें थी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो कॉपी और कट में अंतर क्या होता है, जैसे कट करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ जो है यानी जो भी सेलेक्ट होगा वहाँ से हट जाता है, और जब कॉपी करते हैं तो वहाँ पे भी रहता है और जहाँ पे पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी, यानी कॉपी से डुप्लीकेट होता है और कट से वहाँ से वो चीज़ हट जाती है और उसे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों को ही पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कट या फिर कॉपी हो, उन दोनों को ही हम पेस्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं डिलीट। तो डिलीट ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, तो हम जो भी यहाँ पे लिखे हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इन सबको डिलीट करना है तो हमने सेलेक्ट किया और इसमें जाएंगे एडिट में तो यहाँ पे डिलीट हाईलाइट हो रहा है और इसकी शॉर्टकट की DEL। तो कीबोर्ड में डिलीट बटन दी गई होती है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसलिए आप डिलीट कर पाएंगे। तो हमने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए डिलीट हो चुका है। ठीक है, और वापस लाना होगा तो कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा।
और आगे ऑप्शन इसमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है फाइंड, और फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F। तो फाइंड कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कर्सर को होम लाइन पे रखना होगा, ठीक है। होम लाइन का मतलब जो फर्स्ट लाइन होती है इसको होम लाइन करते हैं, ठीक है। अब हमको कर्सर जो है होम लाइन पे लेके जाना है, यानी फर्स्ट लाइन पे लेके जाना है। तो इसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल होम। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और नीचे आना होगा तो कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंड। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कर्सर नीचे आ चुका है, ठीक है। तो हम कंट्रोल होम से ऊपर रखते हैं कर्सर को, और अब जो है फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट होती है, आइए देखते हैं क्या होती है। तो एडिट में जाता है, फाइंड की जो शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है वो है कंट्रोल+F, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्सर को, यानी होम लाइन पे रखेंगे और कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड ऑप्शन जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो भी फाइंड कर रहा है तो यहाँ पे जो फाइंड का बॉक्स ओपन हुआ है इसमें हमको लिखना होता है, ठीक है। फाइंड वर्ड जो व्यू टैब है इसमें आपको टाइप करना होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस मिल रहे हैं थोड़ा सा इन सब के बारे में डिटेल्स में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एक डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अभी हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारा कर्सर ऊपर है, ठीक है। और जब हम फाइंड करेंगे तो हम कहाँ पे फाइंड करेंगे, उसके नीचे, ठीक है, कर्सर के नीचे। यदि कर्सर हमारा नीचे होता है और फाइंड करते हैं तो हमको ऊपर फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमको चेंज करना पड़ता है, यानी अप करके फाइंड करते हैं तो ऊपर की तरफ फाइंड करता है। यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है मैच केस का। इसका काम क्या होता है, तो एक अगर आप कैपिटल लेटर में फाइंड करना चाहते हैं, यदि सिर्फ आप कैपिटल लेटर में ही फाइंड करना है, तो आप यहाँ से मैच केस पे क्लिक करके उस वर्ड को कैपिटल में लिख करके फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्मॉल लेटर में लिखे हैं तो आप स्मॉल लेटर में ही लिख के फाइंड करेंगे। तो इस ऑप्शन का इसका यूज उसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग नॉर्मल फाइंड। तो यहाँ पे हम अपना नाम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मनीष, ठीक है। और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो फाइंड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एडिट में जाते हैं, एक ऑप्शन मिलता है फाइंड नेक्स्ट करके, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F3, ठीक है। या तो इस पर क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करते जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पे मनीष लिखा गया है वहाँ पे फाइंड हो रहा है। अब देखो, देखिए मैं F3 बटन प्रेस कर रहा हूँ तो अब क्या लिखा गया, कैन नॉट फाइंड मनीष। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन नीचे था, अब नीचे तो मनीष है ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अब हमको मान लीजिए उल्टा वापस से फाइंड करना है पीछे का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइंड प्रीवियस करके, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। या तो आप इस पर क्लिक करें या तो शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम वापस से उल्टा फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आगे की तरफ फाइंड करना है तो F3, और पीछे की तरफ फाइंड करना होगा तो शिफ्ट के साथ F3, ठीक है। और शायद से ये ऑप्शन आप में ना हो तो आप घबराएं नहीं, आप इसको यहाँ पे देख लें। आगे ऑप्शन इसमें दिया है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का यूज़ क्यों किया जाता है, तो जो भी हमने फाइंड किया है उसकी जगह पर अगर कोई दूसरा शब्द लिखना होगा तो उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का ही यूज़ किया जाता है। और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की दी गई है यहाँ पे कंट्रोल+H, तो हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर क्लिक कर लेते हैं और कर्सर को होम लाइन पे रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिप्लेस बॉक्स शो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड वर्ड में वही शब्द शो होता है जो हमने फाइंड किया था, ठीक है। अब उसकी जगह पे हमको चेंज क्या करना है, तो जैसे कि मान लीजिए जो मनीष लिखा गया उसकी जगह पे हमको दूसरा कोई नाम लिखना है, ठीक है। उसकी जगह पे अमर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमर लिखेंगे AMAR। इस तरह से हमने लिखा अमर, और यहाँ से जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जहाँ पे मनीष था वो अभी फाइंड हुआ है, ठीक है, अभी सेलेक्ट हुआ है। और जैसे फिर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। और सभी को एक ही साथ रिप्लेस करना होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिप्लेस ऑल का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही अल्प समय में सारे यहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। और फिर अमर को हटा करके अगर मुझे मनीष करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल+F करेंगे, यानी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल+F हम नहीं करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल+H का यूज करते हैं, ठीक है। रिप्लेस कर लेंगे डायरेक्ट। तो फाइंड आर्ट वाले शब्द में वहाँ पे चेंज करके लिख देंगे अमर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अमर, यहाँ पे लिख दिया। और रिप्लेस वाले में हमको क्या करना है, मनीष लिख देना है, यहाँ पे लिख दिया। और रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी अमर लिखा गया था वो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। अब मैच केस की बात कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ नाम को कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे कुछ लेटर को हम यहाँ पे स्मॉल में रख देते हैं, और कुछ को कैपिटल और स्मॉल दोनों रख देते हैं। इस तरह से हमने 3 वर्ड लिखे हैं, और इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल+A, और कंट्रोल+C से करेंगे कॉपी। अब कंट्रोल+A क्या होता है तो इसको भी जान लीजिए। एडिट में एक ऑप्शन है कंट्रोल+A, यहाँ पे दिया है, ठीक है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, पूरे टेक्स्ट या फिर वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कंट्रोल+A किया था, सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल+C से करेंगे कॉपी और एंटर करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+B का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ
क्लिक करके पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब कर्सर को ऑनलाइन पे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एच कर रहे हैं, यानी रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो कैपिटल लेटर में मनीष लिखा गया उसकी जगह पे हमको नितिन लिखना है, ठीक है। यानी जो कैपिटल लेटर में लिखा गया उसी को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो हम कैपिटल में लिख के फाइंड भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मनीष, ठीक है। जैसे मनीष लिखा और यहाँ पे हमको रिप्लेस करना है किससे, नितिन से। तो यहाँ पे लिखेंगे नितिन, और यहाँ पे जो दिया है मैच के ऑप्शन का यूज करेंगे, इसको चालू करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जहाँ पे मनीष लिखा गया वो भी हाईलाइट हो रहा है, यानी फाइंड हो रहा है। और जैसे रिप्लेस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस हो गया। दूसरा मनीष यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा गया है और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही था, तो इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारी कंडीशन क्या है कि जो स्मॉल लेटर में मनीष लिखा गया है उसमें हमको कुमार शब्द ऐड करना है, और जो मनीष लिखा गया है उसमें एम लेटर कैपिटल करना है। तो हम फिर से कर्सर को ऊपर रखते हैं, तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर देते हैं और कंट्रोल F किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फाइंड होता है। तो हम इसको हटा के कंट्रोल H कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी कि जो स्मॉल लेटर में लिखा गया हो, तो हम यहाँ पे स्मॉल में पहले फाइंड करेंगे, तो स्मॉल में लिख दिए और रिप्लेस वाले में आ जाते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, एम कैपिटल रखना है और यहाँ पे मनीष कुमार करना है, तो के कैपिटल, और इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन चालू है और रिप्लेस आल पे मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे मनीष स्मॉल लेटर में लिखा गया था वो यहाँ पे सेंटेंस लेटर में चेंज हो गया है और उसमें कुमार शब्द ऐड हो चुका है। तो आई होप कि ये फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं अगले ऑप्शन के बारे में। आगे ऑप्शन आपको मिलता है गो टू का, तो इसमें यानी जो विंडोज 7 में गो टू ऑप्शन दिया होता है वो वर्क नहीं करता है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल, तो अभी भी मैंने बताया कि सेलेक्ट ऑल का यूज़ किया जाता है। जो भी पेज पे टेक्स्ट या फिर वर्ड होते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, यानी ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। आगे ऑप्शन इसमें आपको डेट एंड टाइम का मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। तो जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा और आपके कंप्यूटर का करंट डेट एंड टाइम जो भी होगा उसको इंसर्ट करना होगा, तो आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टाइम के साथ डेट भी इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। आगे ऑप्शन इसमें आपको मिलता है फॉर्मेट का, और फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है वर्ड रैप, होता क्या है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद से इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्ड रैप का, तो इसको हम अनचेक कर रहे हैं, ठीक है। अनचेक करने के बाद से मैंने पेस्ट करना शुरू किया। मेरे पास कुछ कॉपी था मगर मैं पेस्ट करूँगा तो नीचे आएगा, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं पहले। इस तरह से हमने लिखा, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी और फिर पेस्ट करना शुरू किया। तो मैं जब पेस्ट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि वो एक ही लाइन में पेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं मल्टी टाइम कंट्रोल भी कर रहा हूँ तो एक ही लाइन में क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ड रैप का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अनचेक हो चुका है, ठीक है। और इस ऑप्शन को जब चालू रखेंगे तो क्या करता है, यहाँ से लाइन जो है ब्रेक होने लगती है, यानी दूसरी लाइन में कुछ इस तरह से शो होता है। अगर इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे तो ये जो है एक ही लाइन में शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है इस ऑप्शन का। आगे ऑप्शन दिया है फॉन्ट, और फॉन्ट का यूज़ क्या है, तो फॉन्ट की सेटिंग करने के लिए जो हमने लिखा है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एक फॉन्ट और फिर फॉन्ट की स्टाइल और साइज़, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉन्ट की जो बहुत सारे इसमें फॉन्ट मिल जाएंगे आपको अलग अलग स्टाइल के, आप यहाँ से उसको इजीली सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे MV बोली करके एक फॉन्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। बोल्ड करना होगा तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, और साइज़ अगर बड़ी करनी है तो यहाँ से साइज़ भी दे सकते हैं। और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी हमने वहाँ पे सेट किया था उसके हिसाब से यहाँ पे शो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि नोटपैड जो है एक पार्टिकुलर टेक्स्ट या फिर वर्ड पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की अनुमति नहीं देता है। इसमें क्या है, जो भी टेक्स्ट जो भी इस पेज में उपस्थित था सब पे एक ही साथ अप्लाई होगा, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं व्यू ऑप्शन के बारे में। तो व्यू में यहाँ पे स्टेटस बार है, एक जूम है, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जूम इन करने के लिए मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, वहाँ पे दिया है कंट्रोल+, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही प्लस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो जूम इन हो रहा है, ठीक है। और जूम आउट करना होगा तो कंट्रोल के साथ जब माइनस बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें एक ऑप्शन दिया है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जैसे मान लीजिए हमने बहुत साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको फिक्स करना है तो कंट्रोल के साथ जैसे 0 बटन प्रेस करेंगे तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन में एक ही बार में आ जाएगा। आगे ऑप्शन दिया है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार को अगर हाइड करना होगा, अभी अनचेक है तो यहाँ पे स्टेटस बार आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हाइड करना होगा तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टेटस बार यहाँ से गायब हो चुका है। फिर लाना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से ला सकते हैं। तो आइए इन सब की शॉर्टकट की देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, तो प्रेस करेंगे, ठीक है। ऑल्ट बटन होल्ड करेंगे तो आप देख पाएंगे
कि व्यू में जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, यानी जो व्यू ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए व्यू में ये भी के नीचे एक अंडरस्कोर बनना है, ठीक है ना। तो ऑल्ट के साथ भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो गया, और स्टेटस बार में यस के नीचे है, तो जैसे ही यस प्रेस करेंगे तो आप नीचे में देख पाएंगे कि स्टेटस बार जो है अभी हट गया है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे स्टेटस बार गायब है, तो ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, और फिर से शॉर्टकट प्रेस करते हैं तो ऑल्ट भी एस प्रेस करेंगे तो अभी स्टेटस बार जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस बार को दिखाने और छुपाने के लिए ऑल्ट बी एस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस बार यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेटस बार को हटा सकते हैं और ला सकते हैं। आगे जो ऑप्शन इसमें मिलता है हेल्प है, तो हेल्प में आएंगे तो यहाँ पे व्यू हेल्प का सेक्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, आप रिडायरेक्ट करना है। यदि आप जैसे आप विंडोज 7 यूज़ करेंगे तो उसमें जो है रिडायरेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं जो नोटपैड से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होती है, तो आप वहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। आगे ऑप्शन इसमें दिया सेंड फीडबैक, तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जो दिया अबाउट नोटपैड, तो आप नोटपैड के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे नोटपैड के बारे में, यानी जो क्लासिक नोटपैड है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी गई होगी। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो इसका वर्जन है यहाँ पे लिखा गया है, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, तो इसको हमने विंडोज़ 11 में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका अबाउट जान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो भी हमने यहाँ पे जानकारी आपको दी है समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।